अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो मेरे दोस्तों, आज शेख मोहतरम आपके लिए बयान लेके आए हैं। ये बहुत ही प्यारा बयान होने वाला है कि जब सूरज ग्रहण लग जाए तो अल्लाह के पैगंबर ने क्या हुक्म दिया है और कौन सी इबादत करनी चाहिए और सूरज ग्रहण लगने से किसी की मौत वाक़या हो सकती है या नहीं। तो शेख मोहतरम आज इसके ऊपर ही टॉपिक लेके आए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जल्दी में चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए। साथ ही हम भी गए। हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई ताकि सूरज साफ हो गया। फिर आपने फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व हलाकत से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो इस वक्त नमाज और दुआ करते रहो जब तक ग्रहण खिल न जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। आपने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व जिंदगी से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सूरज ग्रहण इस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। बाज लोग कहने लगे कि ग्रहण हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम की वफात की वजह से लगा है, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता। अलबत्ता तुम जब इसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे, फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे, लेकिन आपके पहले क़याम से कुछ कम, फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे लेकिन पहले से मुख्तसर, फिर सजदा में गए और देर तक सजदा की हालत में रहे। दूसरी रकत में भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो ग्रहण खिल चुका था। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और किसी की मौत व हयात से इनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका करो। फिर आपने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि इसका कोई बंदा आबंदी जिना करे। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में सूरज ग्रहण लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है, और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने रवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण में खुतबा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सूरज ग्रहण लगा। इसी वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए। उन्होंने बयान किया कि लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बांधी, अपने तकबीर कही और बहुत देर कुरान मजीद पढ़ते रहे, फिर तकबीर कही और बहुत लंबा रुकू किया, फिर सम अल्ले लिमन हमदे कहकर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया। रुकू से उठने के बाद फिर बहुत देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन पहली क़रत से कम, फिर तकबीर के साथ रुकू में चले गए और देर तक रुकू में रहे। ये रुकू भी पहले रुकू से कम था। अब सम अल्ले लिमन हमदे और रबना विलू अलहम्द कहा, फिर सजदा में गए। अपने दूसरी रकत में भी इसी तरह किया। उन दोनों रकतों में पूरे 4 रुकू और 4 सजदे किए। नमाज से फारिग होने से पहले ही सूरज साफ हो चुका था। नमाज के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा फरमाया और पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक तारीफ की, फिर फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की 2 निशानियां हैं, उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फौरन नमाज की तरफ लिपको।
ज़हरी ने कहा कि कसीर बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत करते थे। वो सूरज ग्रहण का किस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे उर्वा ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से नकल किया। ज़हरी ने कहा, मैंने उर्वा से कहा तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज की तरह 2 रकत पढ़ी और कुछ ज्यादा नहीं किया। उन्होंने कहा, हाँ मगर वो संत के तरीक से चौंक गए और अल्लाह ताला ने सूरत क़ियामा में फरमाया, उखफ अल कमर, जिस दिन सूरज में खुसूफ ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप खड़े हुए, तकबीर कही, फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इसके बाद एक तवील रुकू किया। रुकू से सर उठाया तो कहा सम अल्ले लेमन हमदे, फिर अब पहले ही की तरह खड़े हो गए और देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन इस मर्तबा की क़िरात पहले से कुछ कम थी। फिर अब सजदा में गए और बहुत देर तक सजदा में रहे, फिर दूसरी रकत में भी अपने इसी तरह किया। फिर जब अपने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। नमाज से फारिग होकर अपने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चांद का उसूफ ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है और उनमें खुसूफ ग्रहण किसी की मौत व जिंदगी पर नहीं लगता, लेकिन जब तुम से देखो तो फौरन नमाज के लिए लिखो। ये अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत व हयात से इनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके जरिया अपने बंदों को डराता है। अब्दुल वारिस शोबा, खालिद बिन अब्दुल्ला और हमाद बिन सल्लमा, उन सब हाफिजों ने यूनुस से ये जुमला कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है बयान नहीं किया, और यूनुस के साथ इस हदीस को मूसा ने मुबारक बन फिजाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरी से रवायत किया। इसमें यूं है कि अबू बकरा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर मुझको खबर दी कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है, और यूनुस के साथ इस हदीस को अशिस बिन अब्दुल्ला ने भी इमाम हसन बसरी से रवायत किया। एक यहूदी औरत उनके पास मांगने के लिए आई और उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको कब्र के अजाब से बचाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या लोगों को कब्र में अजाब होगा। इस पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की इससे पनाह मांगता हूँ। फिर एक मर्तबा सुबह को कहीं जाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। इसके बाद सूरज ग्रहण लगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुजरों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी अब की इक्तिदा में नियत बांध ली। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही लंबा क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत तवील किया। इसके बाद खड़े हुए और अब की दफा क़याम फिर लंबा किया, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर रुकू किया और इस दफा भी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम। फिर रुकू से सर उठाया और सजदा में गए। अब फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया, लेकिन पहले क़याम से कुछ कम। फिर एक लंबा रुकू किया, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम। फिर रुकू से सर उठाया और क़याम में अब की दफा भी बहुत देर तक रहे, लेकिन पहले से कम देर तक। चौथी मर्तबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तसर। रुकू से सर उठाया तो सजदा में चले गए। आखिर आपने इस तरह नमाज पूरी कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो चाहा अपने फरमाया। इसी खुतबा में अपने लोगों को हिदायत फरमाई के अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारे मसाइल जो शायद मोहतरम में आपके सामने रखे हैं। लग जाए तो अल्लाह के पैगम्बर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया, आपको कौन सी इबादत करनी चाहिए, और क्या सूरज ग्रहण लगने से क्या किसी का नुकसान वाक़या हो सकता है, इसकी कौन कौन सी निशानियाँ हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे माशरे में हमारे में जो है इस तरह की बातें पाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना दूं, ताकि जो भी भाइयों के क्वेश्चन हो वो इंशाल्लाह हो सकता है इस वीडियो से वो दूर हो सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही म्यूज़िकल और बहुत ही प्यारी वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।